बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एलटी ग्रेड के सिलेबस के मुताबिक चैप्टर वाइज कंप्लीट फ्री क्रैश कोर्स आप लोगों को दस्तयाब करा रहे हैं। अब तक हमने 8 क्लासेस ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, जिसकी प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। साथ ही और भी प्लेलिस्ट हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट के लिए पिछले साल के अलग अलग टीजीटी व पीजीटी के इम्तिहानों के क्वेश्चन पेपर्स हल किए गए हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग वो वीडियोस भी ज़रूर देखेंगे। एलटी ग्रेड का उर्दू का जो सिलेबस है उसमें जो तीसरी यूनिट है उसका नाम है उर्दू शायरी का आगाज व इर्तिका। बस इतना सा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है। उर्दू शायरी का आगाज व इर्तिका जब हम कहेंगे तो उर्दू की जो शायरी हुई इसका आगाज हुआ दक्कन से, लेकिन सिर्फ हम दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज व इर्तिका नहीं, बल्कि शुमाली हिंद में जो उर्दू शायरी का आगाज व इर्तिका है, जो अहम इब्तदाई दौर में तसानीफ और मसनवियाँ वगैरह लिखी हैं, उनको भी हमें समझना है। तो इस लिहाज से आज हम दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज व इर्तिका पढ़ेंगे। ठीक है, उर्दू का जो आगाज हुआ था वो मसऊद हुसैन खां के मुताबिक दिल्ली और गर्दो नवाह में हुआ था। यानी नवाह दिल्ली की बोलियां उर्दू का असल मंबा हैं और इसकी जाए पैदाइश हजरत दिल्ली है। ये बात मसूद हुसैन खान ने कही। तो दिल्ली में तो ये पैदा हुई उर्दू ज़बान, दक्कन कैसे गई? तो पहली बार 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन पर हमला किया था। अब जब दक्कन पर हमला किया तो पूरी फौज, पूरा लश्कर गया, तो जिसकी वजह से उर्दू वहां तक पहुंच गई होगी, उर्दू का पौधा वहां तक लग गया होगा। तो यही पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि उर्दू का पौधा सरजमीन दक्कन में पहली बार 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन पर हमला करके बीज डाला। उसके बाद क्या हुआ? 1327 ईस्वी में हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम वाक़या पेश आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक फरमान जारी किया कि वो राजधानी को परिवर्तित करेगा, यानी अपनी दारुल खिलाफत को वो बदलेगा और दिल्ली से अपनी दारुल खिलाफत देवगिरी यानी कि दौलताबाद मुंतकिल करेगा। तो जब ये पूरा अपना लाओ लश्कर और पूरी आवाम के साथ जब दिल्ली से दक्कन पहुंचा तो जाहिर है कोई ना कोई वो जबान या फिर कोई ना कोई तहजीब वो ज़रूर लेके गया होगा, जिसका असर दक्कन पर पड़ा और दक्कन में इस तरह से कह सकते हैं कि उर्दू का आगाज हुआ। अब दक्कन में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए बहमनी सल्तनत का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। बाकायदा तसनीफ़ व तालीफ़ का जो सिलसिला है वो बहमनी सल्तनत के क़याम के बाद ही शुरू हुआ। अब बहमनी सल्तनत कब कायम हुई ये भी पूछा जाता है, तो 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत कायम हुई। इसके बानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। इसी सल्तनत के आखिरी दौर का एक बादशाह था जिसका नाम था महमूद शाह बहमनी। उसके ज़माने में एक शायर था बीदरी, कुरैशी बीदरी। तो कुरैशी बीदरी के बारे में कहा जाता है कि इसी ने सबसे पहले उर्दू को दक्कनी का नाम दिया। जब हमने उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका जो पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने आपको तफसील से बताया था कि उर्दू के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात है वो तो बताए थे, लेकिन ये आपको बताया था कि इसके अलग अलग नाम हैं। इसको दक्कनी कहा जाता है, गुजरी कहा जाता है, हिंदवी कहा जाता है, रेख्ता कहा जाता है, उर्दू मोहल्ला कहा जाता है। तो दक्कनी इसको कहा जाता है। तो दक्कनी का नाम किसने दिया था? कुरैशी बीदरी ने दिया था। ये पॉइंट एनसीईआरटी के मुताबिक है। हाफिज शिराजी ये फारसी शायरी का बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, इसको बहमनी दौर में ही हिंदुस्तान आने की दावत दी गई थी। ठीक है,
देखिए हाफिज शिराजी बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है कि आतिश जो हैं, आतिश ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज कहा जाता है। अच्छा, जिक्र हाफिज एक किताब उर्दू में लिखी गई, किसने लिखी थी? जिक्र हाफिज किताब किसने लिखी थी? तरक्की पसंद तहरीक वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, आप लोग इसका जवाब कमेंट में लिखेंगे। ठीक है। बहमनी दौर में ही बहुत से सूफिया किराम शुअरा जो हैं वो उरूज पर आए, जैसे शाह बुरहानुद्दीन गरीब, सैयद यूसुफ राजा, अमीर हसन संजरी, मोहम्मद अकबर हुसैनी, मुल्ला मोहम्मद तकी नज़ीरी, मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैनी, फिरोज शाह मुश्ताक लुत्फ़ी, अशरफ निज़ामी और सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज। तो ये जो आखिर के तीन नाम मैंने बताए, अशरफ निज़ामी और सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज, ये अहम हैं। सबसे पहले ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज यानी कि सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज की बात करते हैं। इनका तखल्लुस क्या था ये पूछा जाता है, तो इनका तखल्लुस शहबाज था। ठीक है। कब पैदा हुए ये आप देख सकते हैं, 1321 ईस्वी में पैदा हुए, 1422 में इंतकाल हुआ। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज ये दिल्ली में पैदा हुए थे और फिरोज शाह बहमनी के ज़माने में ये गुलबर्गा चले गए थे। इनकी कई तसानीफ है, लेकिन जो अहम है उनमें शिकार नामा और चक्की नामा ये दोनों अहम हैं। याद रखिएगा, शिकार नामा और चक्की नामा ये किसकी किताब है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की है। उसके बाद मैंने बताया था हसन निज़ामी बिदरी, ये नाम भी अहम है, जिसको कुछ लोग फ़खरुद्दीन निज़ामी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका असली नाम फ़खरुद्दीन था और तखल्लुस निज़ामी था। बीदर के रहने वाले थे। इनकी शोहरत इनकी एक मसनवी कदम राव पदम राव की वजह से हुई। कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी है। जी हाँ, इसका ज़माने तसनीफ़ एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन एक टाइम पीरियड बताई गई है जिसमें मुमकिन है कि फ़खरुद्दीन निज़ामी ने अपनी मसनवी कदमराव पदमराव लिखी थी। इसको उर्दू की पहली मसनवी कहा जाता है। इसका जो मरकज़ी किरदार है कदम राव पदम राव, उसके नाम पर इस मसनवी का नाम पड़ा। ठीक है। कदम राव राजा था और पदम राव उसका वजीर था। ये एक राजा की कहानी है जो औरत की वफादारी पर शक करके संन्यास ले लेता है और बाद में एक जोगी से, जोगी का नाम क्या होता है? जोगी अखरनाथ। तो अखरनाथ से ये धोखा खाता है और अपनी साबिका हालत पर लौट आता है। ठीक है। धोखा खाकर फिर उसमें कुछ प्रोसेस चलते हैं। आप लोग कदम राव पदम राव कहानी का खुलासा पढ़ लीजिएगा, सॉरी मसनवी का खुलासा पढ़ लीजिएगा। वो जोगी अखरनाथ से धोखा खाता है, फिर वो धोखा खाने के बाद अपनी साबिका हालत पर लौट आता है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगता है। तो ये है ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है। फ़खरुद्दीन निज़ामी, फ़खरुद्दीन निज़ामी की ये मसनवी कदम राव पदम राव बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है। किस ज़माने में लिखी गई ये पूछा जाता है, तो अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखी गई। ऑप्शन इस तरह से भी पूछ देगा कि मसनवी कदम राव पदम राव किस ज़माने में लिखी गई। ऑप्शन में बहमनी दौर, उसके बाद आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर या फिर मुगल दौर, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा बहमनी दौर में, अहमद शाह बहमन के दौर में लिखी गई। इसका ज़माने तसनीफ़ 1421 ईस्वी से 1435 ईस्वी का दरमियानी हिस्सा है। इसको सबसे पहले मुतारिफ किसने कराया था? तो नसीरुद्दीन हाशमी ने मसनवी कदम राव पदम राव का तारुफ सबसे पहले कराया और इसका नाम तजवीज़ किया कि इसका नाम कदम राव पदम राव होना चाहिए, क्योंकि इसके दो मरकज़ी किरदार कदम राव और पदम राव हैं। बहमनी सल्तनत के बाद, बहमनी सल्तनत से ही 5 नई सल्तनतें वजूद में आईं, लेकिन 2 सल्तनतें उर्दू में ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जो कि
रेड से हाईलाइटेड हैं। आदिल शाही सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत, बाकी जानने के लिए जान जाइए कि निज़ाम शाही, बुरीद शाही और इमाद शाही, ये टोटल 5 सल्तनतें वजूद में आई, लेकिन हमें आदिल शाही सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत को पढ़ना है, क्योंकि आदिल शाही सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत में अहम अहम तसानीफ लिखी गई। चलिए आदिल शाही सल्तनत की बात करते हैं, इसका क़याम कब अमल में आया। तो इसका क़याम 1490 ईस्वी में अमल में आया। इस हुकूमत का बानी यूसुफ आदिल शाह था, जो तुर्की और फारसी में शेर कहता था। आदिल शाही दौर का एक बादशाह था इब्राहिम आदिल शाह सानी। इब्राहिम आदिल शाह सानी ने फरमाइश करके एक मसनवी लिखवाई थी अब्दुल से, और उसका नाम था इब्राहिम नामा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जगत गुरु किस दक्कनी बादशाह को कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इब्राहिम आदिल शाह सानी को जगत गुरु की उपाधि मिली, या फिर आप कह सकते हैं खिताब मिला। चलिए, बीजापुर में और भी शायर थे, जिनमें अब्दुल, मीराजी शमसुल उसाक, अशरफ बयाबानी, बुरहानुद्दीन जानम, मलिक खुशनूद, रुस्तमी, मुकीमी, हसन शौकी, सेनती, अली आदिल शाह सानी, ये सब अहम हैं। अब इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी तसानीफ पूछ ली जाती हैं, तो हम तसानीफ पे बहुत गौर करेंगे। मीरा जी शमसुल उशाक की बात करते हैं। ये मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। इनका ताल्लुक़ ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज के सिलसिले से था। इन्होंने उर्दू में तसव्वुफ़ के मज़ामीन को बयान करने की रवायत डाली। सूफी शायर मीर दर्द हैं, लेकिन रवायत किसने डाली तसव्वुफ़ को उर्दू शायरी में बयान करने की? मीरा जी शमसुल उशाक ने। इनकी तसानीफ़ खुशनामा, खुशनग्ज़, शहादतुल हकीकत, शहादतुत तहक़ीक़, मग़ज़ मरग़ूब वगैरह हैं। नस्र में शरह मरग़ूबुल क़ुलूब और रिसाला सब सिफ़ात, ये भी मीरा जी शमसुल उशाक की किताब है। खुशनामा, खुशनग्ज़ और शहादतुत तहक़ीक़, ये आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा चुका है। अब बात अशरफ बयाबानी की करते हैं। पूरा नाम सैयद शाह अशरफ बयाबानी था। ठीक है, इनकी 3 तसानीफ हैं, लाज़िमुल मुब्तदी, वाहिद बारी और नौ सुरहार। अब इनके बारे में जान लेते हैं। जो नौ सुरहार है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। नौ सुरहार एक मसनवी है, इसका मौजू वाक़यात करबला है। कहा जाता है कि सबसे पहले उर्दू में वाक़यात करबला को मौजू इसी मसनवी नौ सुरहार में बनाया गया था, और ये उर्दू की पहली मरसिया है। ठीक है, उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को ही माना जाता है। उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह सानी, ये बहुत ज़्यादा अहम नाम है। आदिल शाही सल्तनत का तीसरा बादशाह था। फारसी और दक्कनी दोनों में इसने शेर कहे। मुसव्वरी और मौसीकी से इसे गहरा लगाव था। इसकी किताब यूपी टीजीटी में पूछी जा चुकी है। किताब का नाम है किताब नौरस या फिर नौरस नामा। ये किसकी किताब है? इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब है। इस किताब में इब्राहिम आदिल शाह ने राग रागनियों पर मबनी खुद अपने गीत शामिल किए हैं, और 17 रागों के तहत कुल 59 गीत और 17 दोहे इसमें शामिल हैं। तो किताब नौरस या फिर नौरस नामा, इसका मौजू क्या है? मौसीकी है, राग रागनियाँ हैं। शाह अमीनुद्दीन आला, ये भी आपके आदिल शाही दौर के अहम शायर हैं। इनकी तसानीफ, ये बुरहानुद्दीन जानम के बेटे हैं। शाह अमीनुद्दीन आला बुरहानुद्दीन जानम के बेटे हैं। इनकी अहम तसानीफ में वजूद नामा, चक्की नामा, वस्ल नामा, मोहब्बत नामा, नूर नामा, नज़्म वजूदिया, रमूज़ुस सालिकीन, गंजे मख्फी और रमूज़ुल आरिफीन, ये सब अहम हैं। ठीक है, उसके बाद अली आदिल शाह सानी। ठीक है, देखिए
ये इब्राहिम आदिल शाह सानी जिन्होंने किताब नौरस लिखी, ठीक है। और एक हैं अली आदिल शाह सानी, एक बुलंद पाया शायर थे, 8वें शायर थे, ठीक है। आदिल शाही सल्तनत के 8वें बादशाह थे, ठीक है। इनकी कुल्लियात शाही बहुत ज़्यादा अहम है। कुल्लियात शाही को किसने, सैयद मुबारजुद्दीन रफ़ाअत ने कुल्लियात शाही को मुरतब किया था। जीनत साजिदा ने भी अली आदिल शाह सानी की कुल्लियात शाही को मुरतब किया, ठीक है। चलिए उसके बाद अब्दुल की बात करते हैं। इब्राहिम आदिल शाह सानी का ये दरबारी शायर था और इब्राहिम आदिल शाह सानी ने ही इससे फरमाइश करके मसनवी इब्राहिम नामा लिखवाई थी। कब लिखवाई थी? 1012 हिजरी मुताबिक 1603 ईस्वी में, ठीक है। यही इब्राहिम आदिल शाह सानी है जिसको कि जगत गुरु के नाम से याद किया जाता है। ये जो इब्राहिम नामा है ये बहुत ज़्यादा अहम है। बीजापुर का ये पहला अदबी कारनामा है इब्राहिम नामा। उसके बाद शाह बुरहानुद्दीन जानम, ये भी अहम नाम है। इनकी मशहूर तसानीफ में इरशाद नामा, हुज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, सुख सुहैला, ये सुख सुहैला ये एलटी ग्रेड सन 2018 में पूछी जा चुकी है। और पंजगंज, कलमतुल हकायक और वजूदिया, ये सब इनकी अहम नज़में शाह बुरहानुद्दीन जानम की अहम तसानीफ हैं। आगे मलिक खुशनूद की बात करते हैं। मलिक खुशनूद का ताल्लुक गोलकुंडा से था, बाद में बीजापुर चले गए और वहाँ आला ओहदों पर फायज हुए। इनकी 2 मसनवियाँ बहुत ज़्यादा अहम हैं, जन्नत श्रृंगार और बाजार हुस्न। जन्नत श्रृंगार और बाजार हुस्न, ये 2 मसनवियाँ मलिक खुशनूद की हैं और इन्होंने अमीर खुसरो की फ़ारसी मसनवी हस्त बहिस्त और बाजार हुस्न उन्हीं की यूसुफ जुलेखा का तर्जुमा है, ठीक है। यूसुफ जुलेखा का तर्जुमा बाजार हुस्न है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रुस्तमी की बात करते हैं। रुस्तमी कमाल खान इसका नाम था। इसने एक मसनवी खावरनामा लिखी। खावरनामा एक फ़ारसी मसनवी खावरनामा का दक्कनी में तर्जुमा किया था जो कि 24,000 अशआर पर मुश्तमिल थी। जी हाँ, खावरनामा उर्दू की सबसे तवील मसनवी है। 24,000 अशआर और 222 उन्वानात पर यह मुश्तमिल है। कमाल खां रुस्तमी ने लिखी और इसके हीरो हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं, ठीक है। हसन शौकी की बात करें तो फतहनामा निज़ाम शाह और मेज़बानी नामा, ये अहम इनकी मसनवियाँ हैं। मुकीमी इब्राहिम आदिल शाह के ज़माने के मशहूर शायर हैं। इनकी मसनवी चंद्र बदन व महियार काफ़ी ज़्यादा अहम है, ठीक है। आदिल शाही दौर की पहली इश्किया मसनवी कौन है? चंद्र बदन व महियार। ये किसकी है? मुकीमी की है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सनती की बात करते हैं। सनती का पूरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खान था। वो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के दरबार से वाबस्ता थे। इनकी 2 मसनवियाँ किस्सा बेनज़ीर और गुलदस्ता काफ़ी ज़्यादा अहम है। सनती की 2 मसनवियाँ कौन कौन सी हैं? तो किस्सा बेनज़ीर और गुलदस्ता। मैं जानता हूँ कि ये बोरिंग है लेकिन ये यहाँ से सवाल आते हैं। यहाँ के जो सवालात आप अगर इम्तिहान में सही कर जाएंगे तो आप बाकी से आगे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के सवालात थोड़ा सा मुश्किल होते हैं और हर कोई यहाँ यानी इस टॉपिक के जो सवालात हैं उनको हल नहीं कर पाता है या गलती कर देता है। तो थोड़ा सा बोरियत को
अपने संभालिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। यही सब ऐसी क्लासेस हैं जिन पे आप ध्यान देंगे तो आप बाकी लोगों से आगे बढ़ेंगे। कुछ सवाल हम आखिर में करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और वर्बली फॉर्म में भी, रिटन और वर्बली दोनों आपको उसका जवाब भी देना होगा। चलिए, किस्सा बेनज़ीर का नाम किस्सा तमीम अंसारी भी है, जिसमें एक सहाबी तमीम अंसारी के हालात बयान किए गए हैं। नुसरती, ये बहुत अहम नाम है। किसका दरबारी शायर था? अली आदिल शाह सानी का ये दरबारी शायर था। नुसरती की 3 मसनवियाँ हैं। गुलशन इश्क, देखो इसका सन तस्नीफ भी पूछ सकता है। तो गुलशन इश्क 1068 हिजरी ब मुताबिक 1657 ईस्वी में लिखी गई। अली नामा कब लिखी गई? इनकी दूसरी मसनवी और उर्दू की रज़मिया मसनवी है। इसमें अली आदिल शाह सानी की जंग के या फिर उसके दौरे हुकूमत के इब्तदाई 10 साल के जंग के हालात बयान किए गए। अली नामा 1076 हिजरी ब मुताबिक 1665 ईस्वी में लिखी गई और तारीख इस्कंदरी इसकी तीसरी मसनवी है। नुसरती की तीसरी मसनवी तारीख इस्कंदरी 1083 ब मुताबिक 1672 ईस्वी में लिखी गई। इसका एक और नाम है, तारीख इस्कंदरी का दूसरा नाम फतहनामा बहलोल खान भी है। अगर आपसे पूछ दे कि मसनवी फतहनामा बहलोल खान किसकी है तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसकी है? नुसरती की है। ठीक है, अब आते हैं सवालात पे। चलो, दक्कनी अदब की तारीख, ये सब जो आपको मैंने सुनाया पढ़ाया, ये सब चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? तो वैसे तो आपको मनारे उर्दू में भी मिल जाएगी और जो एनसीईआरटी की किताब मैंने आपको सजेस्ट की थी उर्दू ज़बान व अदब की तारीख, उसमें भी मिल जाएगी। लेकिन तफसील से अगर पढ़ना है तो आपको दक्कनी अदब की तारीख पढ़ना है। किसकी किताब है? क्या सैयदा जाफ़र की है? जी नहीं, सैयदा जाफ़र की किताब का नाम है दक्कनी अदब में कसीदे की रवायत। कि ये कयूम सादिक की है? जी नहीं, कयूम सादिक की किताब का नाम बस दक्कनी अदब है। दक्कनी अदब अगर पूछता तो ये कयूम सादिक की हो जाती। ये नसरुद्दीन हाशमी की? जी नहीं, नसरुद्दीन हाशमी की किताब का नाम है दक्कन में उर्दू। दक्कनी अदब की तारीख, ये किताब मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की है, यानी चौथा वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। ये पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दस्तयाब करा देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। अब आप लोगों को क्या चाहिए? कम से कम आप लोग रिस्पॉन्स करिए, अपने तअस्सुरात कमेंट में दीजिए, क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वरना हमको तो कुछ मिलना है नहीं। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो क्लासेस बंद भी हो सकती हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, बिहार में सिलेक्ट थे, नहीं ज्वाइन किए। इस वक्त जीआरएफ हैं, पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा खासा मिलता है जीआरएफ वालों को, आपको पता ही होगा। इसके अलावा हम DSSB TGT दिल्ली में सिलेक्टेड हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग थोड़ा मेहनत करिए। ठीक है, हम सिलेक्टेड हैं, हमारी लाइफ सेट है, हम चाहते तो नहीं पढ़ाते। यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन से बहुत पैसा ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको उर्दू ने कुछ दिया है तो हम बदले में लौटाना चाहते हैं। तो आप लोग हमको सपोर्ट तो करिए। इससे अच्छा कहीं पे भी आपको कोर्स नहीं मिलेगा, भले ही आप 5,000 फीस जाके डुबो आइए। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये अगर आपको मिल रहा है तो इसकी कदर करिए, क्लासेस को शेयर वगैरह करते रहा करिए। चलिए, निज़ामी बिदरी की मसनवी है कदम राव पदम राव, चूँकि टाइप करके बोलते हैं तो इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो ये कदम छोटे काफ से होगा। मसनवी कदम राव पदम राव का सबसे पहले तारुफ किसने कराया था? मैंने आपको बताया था उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव पदम राव। ठीक है, फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी थी और अहमद शाह बहमनी के दौर में ये लिखी गई। बहमनी हुकूमत की या बहमनी दौर की ये मसनवी है। और इसको सबसे पहले क्या सैयदा जाफ़र ने या फिर कयूम सादिक ने, नसरुद्दीन हाशमी ने या फिर मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर ने, किसने तारुफ कराया था? तो सबसे पहले मुजल्ला मारिफ में नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव को मुरतब कराया। बाद में जमील जालबी ने भी एक तवील मुकदमे के साथ 1973 में
इसको शाये किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। उर्दू की सबसे तवील मसनवी कौन सी है? उर्दू की सबसे तवील मसनवी 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में है। कौन? खावरनामा। किसकी है? रुस्तमे की है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखो। नौ सुरहार, ये नौ सुरहार मसनवी है। इसको उर्दू का पहला मरसिया या फिर मरसिया के इब्तिदाई नुकूस कहाँ से मिले? इसी मसनवी नौ सुरहार से मिले। इसका मौजू वाक़यात करबला है। ठीक है, मौजू पूछ रहा है तो मौजू क्या है? तसव्वुफ नहीं है, जंग भी नहीं है, इश्क भी नहीं है। इसका मौजू वाक़यात करबला है। अच्छा, जंग किस मसनवी का मौजू है या फिर रज़मिया मसनवी कौन सी है? तो नुसरती की अली नामा है। ठीक है, अगला सवाल। कौन सी मसनवी फतहनामा बहलोल खां के नाम से भी जानी जाती है? गुलशन इश्क है, अली नामा है या फिर तारीख इस्कंदरिया। ये तीनों मसनवियाँ नुसरती की हैं। ठीक है, और उसके बाद मेज़बानी नामा भी एक ऑप्शन में आपको दिया गया है। मेज़बानी नामा किसकी है बताइए? तो मैंने बताया था कि मेज़बानी नामा हसन शौकी की है। तो हमने आपसे क्या पूछा? किस मसनवी का नाम फतहनामा बहलोल खां भी है? तो तारीख इस्कंदरी जो नुसरती की मसनवी है उसको फतहनामा बहलोल खां भी कहा जाता है। लाज़िमुल मुब्तदी, ये किसकी तसनीफ़ है? वाहिद बारी, लाज़िमुल मुब्तदी, नौ सुरहार, ये तीनों मसनवियाँ अशरफ बयाबानी की है, जिनको उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। चलिए, अगर आप लोग कहें तो मैं कुछ सवाल वर्बली पूछ सकता हूँ, कुछ सवाल नहीं तो एक सवाल तो मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है। बताना ये है कि चंद्र बदन व महियार, चंद्र बदन व महियार मसनवी किसकी है?